जादू इसी दुनिया में होते हैं और जादू एग्जिस्ट करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्वांटम वर्ल्ड में एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब हम ये जानते हैं तो एक उम्मीद की किरण हमको नजर आने लगती है, क्योंकि अगर आप करंट रियलिटी वर्ल्ड में इतने सारे इशू को डेली फेस कर रहे हो ना, तो शाम तक घर आते आते आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। आपको जीवन में मतलब सिर्फ स्ट्रगल ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, उम्मीद की किरण नहीं दिखती। बट अगर आप जादू में विश्वास करते हो, मिरेकल्स में विश्वास करते हो, जो एग्जिस्ट करते हैं पर हमारे एनवायरनमेंट में या लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको क्या सुनाएंगे इस तरह की स्टोरी। और इस तरह की चीज़ें जब हमको सुनने मिलती हैं तो हमारे अंदर भी जो एक उम्मीद की किरण होती है कि हमारे जीवन में भी जादू हो सकते हैं या होते हैं, हम भूल जाते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ जादू है। अभी हम जिंदा हैं, सांस ले पा रहे, हमारे लंग्स वाली मशीन को आप एक बार इमेजिन करके देखिए, हाउ इंटेलिजेंट इट इज़। ये सिर्फ ऑक्सीजन को लेती है, बाकी सभी चीज़ों को, अदर गैस को बाहर छोड़ देती है, ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। आप सो रहे हो तो भी काम कर रही होती है, आपको जिंदा रखती है। ये जादू से कम है क्या? बहुत सारे जादू हमारी लाइफ में सुबह से शाम तक होते हैं, बट हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो हमारी लाइफ में आते नहीं। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो फील करते हैं, वही चीज़ हमारी रियलिटी बन के आती है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मिरेकल जोन को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो अपने हैप्पीनेस के सेट पॉइंट को रेज करके, मीन्स अपनी खुशी को बढ़ा के, या खुशी भरा जीवन कैसे जिया जाए उसकी आदत जब आप अपनाने लगोगे और वो प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आप हर पल खुश रहोगे। खुश रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिना सोचे समझे सिर्फ हंसते रहना, ऐसा नहीं है। खुशी की एक फीलिंग अलग होती है, इंटरनली फीलिंग होती है, जब आप जानते हो कि हर एक चीज जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो ये चला जाएगा, स्ट्रेस है तो ये चला जाएगा, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ आइडिया आएगा और वो भी फिनिश होगा, वो भी खत्म होगा। आप जिस भी चीज में आप चाहो, तो वो जो एक नोइंग फैक्टर रहता है ना कि हाँ मुझे पता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना सुख ना दुख, तो जो हम एक न्यूट्रल काइंड ऑफ हैप्पीनेस की फीलिंग में रहते हैं ना, उस हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ मैं। जैसे बच्चे के साथ जब हम खेलते हैं तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, उस समय आप देखिए आपकी खुशी का लेवल कितना रहता है। बट हम बड़े होने के बाद में हम सोचते हैं ये क्या बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ उनके बच्चों जैसे बन जाना। बट माय डियर फ्रेंड, ये जादू है। आपको हर एक इमोशन को एंजॉय करना चाहिए। तो अब आप हैप्पीनेस के सेट पॉइंट को कैसे रेज करेंगे, ये जो मैं 2 मेडिटेशन बताने वाली हूँ, एक है क्रिएशन मेडिटेशन और दूसरा है विजनिंग मेडिटेशन। ये दोनों ही मेडिटेशन मैंने गैबी बर्नस्टीन की जो बुक है उन्होंने ये बताया, उसमें मैंने सुना और मैंने प्रैक्टिस भी किया। तो ये अमेजिंगली, एक्चुअली केवल मेडिटेशन ही अमेजिंग है। जब हम कॉन्शियसली जान जाते हैं कि हु वी आर, तो कोई भी चीज़ हमारी डिज़ायर नहीं रह जाती और एक एक्सटेसी की फीलिंग रहती है, जिसको बोलते हैं ना, जब आप ध्यान लगाते हो सिर्फ अपनी सांसों पे। सिंपल मेडिटेशन है, 5 मिनट करिए, आप उसी मोड में आ जाओगे। एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग रहती है, और उसके बाद हम लाइट हैं, एनर्जी है, जब हम ये फील करने लगते हैं और हमारी बॉडी में जो एनर्जी के सेंटर्स हैं, जब हम उनको इमेजिन करते हैं और सारे लाइट अप हो रहे हैं, तो जब ये फीलिंग आती है तो हमें एक्सटेसी की फीलिंग आती है। हमारे विचार जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब हम उस पर एनर्जी नहीं डालते तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है मेडिटेशन के बीच में कि हमारे पास विचार तो चल रहे होते हैं, बट हम सिर्फ एक ऑब्जर्व होके उसको देख रहे होते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, और बहुत कम मात्रा में वो हो जाते हैं। तो हमें एक जो आनंद या एक एक्सटेसी की फीलिंग रहती है ना, उस फीलिंग में ही सारी जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑलरेडी डन हो चुके रहते हैं। एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीस की फीलिंग होती है, और उस समय यूनिवर्स आपका सपोर्ट करना शुरू कर देता है। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम कॉन्शियस रहते हैं, हम समझते हैं जो यूनिवर्स है वही हम भी हैं, तो फिर कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। यूनिवर्स की सारी एनर्जी आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो पहला क्रिएशन मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन कोई भी आप
सिंपल प्लेस पे, पीसफुल प्लेस पे बैठ जाइए, सांसों पे ध्यान दीजिए और आपको सिर्फ एक चीज का उस समय ध्यान करना है। कौन सा? देयर इज ओनली वन क्रिएटर फॉर एवरीथिंग। मीन्स केवल एक ही क्रिएटर है या रचयिता है जिसने सब कुछ रचा है। तो सिर्फ उसको याद करना है कि हम सब जो भी है उस सब के पीछे सिर्फ एक ही शक्ति है और वो शक्ति को आपको याद करना है। आप जिस भी धर्म या जिस भी चीज पे विश्वास करते हो आप उससे कर सकते हो। मैं अक्सर ओम बोलती हूँ और उसमें उन्होंने भी ओम का ही वर्णन किया है, तो आप ओम को रिपीट करिए, 5 मिनट तक बोलिए। आप जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर सिर्फ और सिर्फ शांति का अनुभव करना है आपको इस मेडिटेशन में। इसको बोलते हैं क्रिएशन मेडिटेशन। तो हम ओम बोलेंगे, आप मेरे साथ भी बोल सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस तरह से आप ये क्रिएशन मेडिटेशन कीजिए। और एक दूसरा मेडिटेशन है विजनिंग मेडिटेशन। विजनिंग मेडिटेशन में आप वो चीज को विजन करोगे, मीन्स देखना। अभी हमने क्रिएशन किया, अब हमको विजन करना है। तो विजन में हमारा जो ट्रुथ है या हमारा जो सच है या हम आत्मा है, इस सच को हम बोलते हैं। तो इस सच में आप मेडिटेशन की प्रोसेस सिर्फ यही करना है, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। और अब आप जो मंत्र बोलोगे, एक ओमकार सतनाम, ये बोल सकते हो आप, या सिर्फ एक ओमकार मंत्र है। एक नाम मीन्स हम जो हमारा ट्रुथ है, जो हमारा सच है कि हम आत्मा है एंड वेरी पावरफुल, वही हमारा नाम है, वही हम हैं। और हम इसको जब इमेजिन करते हैं और हम अपने आप को आत्मा के रूप में, लाइट के रूप में देखते हैं, इस तरह का मेडिटेशन भी आप 5 मिनट तक कर सकते हो या जितनी आपकी कैपेसिटी है कीजिए। ये दोनों मेडिटेशन आपके यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जब हम डिजायर से अटैच नहीं रहते हैं ना, तो सब कुछ होने लगता है, हर चीज मैनिफेस्ट होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने जादू वाले जोन को एक्टिवेट कीजिए और आपके साथ भी जादू होते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, फेथ रखिए और ये 2 मेडिटेशन जरूर कीजिए। क्योंकि जब हम अपने ओरिजिनल पावर से कनेक्ट होने लगते हैं तो फिर वो भी हमको अपने जादू दिखाने लगता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू attract miracles in your life, and we will meet in our next video. Till then.